नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। आज सीएम नीतीश कुमार ने 17वीं बार झंडा फहराया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक नया रिकॉर्ड भी बना दिया और उसी के साथ आज उनके साथ लगभग 18 सालों बाद लालू यादव भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गांधी मैदान में आए। नीतीश कुमार ने भाषण दिया, उसमें उन्होंने कई सारी बातें कही। इसके साथ ही शिक्षा व्यवस्था पर भी उन्होंने बात की और उसके साथ ही शिक्षक बहाली को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि 1,70,000 से ज्यादा शिक्षकों को बहाल किया जाएगा। पहली से लेकर 5वीं तक के शिक्षकों को बहाल करने की बात कही है और उसकी परीक्षा की बात भी उन्होंने कहा है कि इसी महीने होनी है, जो हो जाएगी। अब उसके साथ ही शिक्षकों को फटकार लगाई, कार्रवाई की बात कही कि अगर नदारत रहे तो उन पर कार्रवाई भी होगी। तो ऐसे में आज पूरी चर्चा यही करेंगे बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर और उसी के साथ क्या गांधी मैदान से नीतीश कुमार ने शिक्षा क्रांति की बात कही है, क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों से सचिव के पाठक की एक्टिवनेस और उसके साथ ही शिक्षा व्यवस्था पर पूरी तरह से सरकार का ध्यान है, उसको लेकर आज हमारी पूरी बात होगी। हमारे साथ पूरा पैनल जुड़ेगा। हमारे साथ मनोज कुमार जी होंगे, कार्यकारी अध्यक्ष है प्राथमिक शिक्षक संघ के। आरजेडी से हमारे साथ सारिका पासवान जी होंगी। पटना से हमारे साथ सौरभ कुमार जी जुड़ेंगे। मनोज जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। सीएम का भाषण आपने आज सुना और उसके साथ ही क्या कुछ आपने उसमें पाया अपने लिए, क्या लगा आपको? देखिए, आज जो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री का ऐतिहासिक गांधी मैदान से जो भाषण हुआ, वो भाषण अत्यंत निराशाजनक था। इससे बिहार के शिक्षकों की बहुत उम्मीद थी, परंतु उन्होंने उनसे सारा दोष बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर जो भी गड़बड़ी है सारा दोष शिक्षकों पर डाला। शिक्षक या शिक्षक संगठन कभी उनसे नहीं कहा था कि आप सर्टिफिकेट लाओ, नौकरी पाओ की योजना चलाओ। और मुखिया और कैसे कैसे लोगों से उन्होंने शिक्षक नियुक्ति करवाया, ये बिहार में छिपा हुआ नहीं है। और रही बात कि कहते हैं कि शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं, उनको भी देखो, ये सुने अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज हमारे यहाँ का जो सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था है, उन्हीं शिक्षकों के बदौलत, नियोजित शिक्षकों के बदौलत राज्य की व्यवस्था देश के कई प्रांतों से अच्छी है। और इसमें मुख्यमंत्री का ये कहना, और जब शिक्षक मांग पर आते हैं कि भाई हमको ये चाहिए, राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए, हमको वेतनमान चाहिए, हमको सुविधा चाहिए, तो ये उतर आते हैं कि आप योग्य नहीं हो, पढ़ाते नहीं हो, तरह तरह की बात करते हैं। और अभी तो साफ हो गया, इन्होंने लाया एक अपने चहेते पदाधिकारी को, शिक्षक को तंग करने के लिए कहिए। तो ऐसे तो तंग क्या करेंगे, वो खुद परेशान हो रहे हैं। लेकिन स्पष्ट हो गया कि बिहार में 99% से अधिक शिक्षक हमारे कर्तव्य पर उपस्थित रहते हैं और पूरे मनोयोग से पठन पाठन में लगे रहते हैं। तो आप देखिए, इनका माने शिक्षक को इनका पदाधिकारी इडियट कहता है, मोटा कहता है, तरह तरह की बात कह के ऑन कैमरा अपमानित करता है। इससे बिहार की शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरेगी। सबसे पहले इनको शिक्षा व्यवस्था में यदि सुधार लाना है तो अपने आप में सुधार लाना होगा, अपने पदाधिकारियों में सुधार लाना होगा। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य, देखिए अभी ये जाति आधारित गणना करवा रहे हैं। एक तरफ टीचर पर दबाव बना रहे हैं कि स्कूल में रहिए, दूसरे और 4 बजे के बाद ऑनलाइन मीटिंग में भाग लीजिए। और दूसरी ओर जाति आधारित गणना में पूरे शिक्षकों को लगाकर रात में, जो महिला हमारी शिक्षिकाएं हैं वो स्कूल अवधि के बाद रात में जाकर ड्यूटी कर रही है। बताइए कितना अफसोसजनक बात है कि इस तरह से शिक्षकों को परेशान करके और कोई सरकार यह चाहे कि हम शिक्षा व्यवस्था में सुधार कर लें। और गांधी मैदान में जो मुख्यमंत्री का भाषण है कि कहे कि हम ही किए हैं और देंगे, ये बिल्कुल गलत है। हमारे यहाँ 1,67,000 सैंक्शन पोस्ट था,
जिसमें पूर्ण वेतनमान पर बहाली होती थी और शिक्षक काम कर रहे थे, उसमें से अभी भी इन्होंने खुद बताया मंच से, आज के ही मंच से, कि 59,000 अभी पुराने वेतनमान वाले शिक्षक हैं। तो आप तो ठीक है घटाने अरुण का जी। काम किए। जो आज के 30 साल 35 साल पूर्व की सरकारें ने जो शिक्षकों को सुविधा और वेतनमान दिया था, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने उसको घटाकर एक के वेतन में 3 शिक्षक को लाए, 4,000 पर ला दिए। तो बताइए कि एक घटाए कि बढ़ाए? आप कहते हैं कि हम ही 40,000 पर लाए। साहब 40,000 पर क्या लाए? अभी जो भी पुराना शिक्षक है बिहार में, एक भी शिक्षक ऐसा नहीं है जिसको कि केंद्रीय वेतनमान पुराने लोगों को नहीं मिल रहा है। और उसका वेतन जो 34,540 का शिक्षक है, उसका वेतन भी 80,000 के आसपास है। तो आप 80,000 से हटा के 40,000 पर लाए हुए हैं। सुविधा सारा, मेडिकल फैसिलिटी, ग्रुप बीमा, पेंशन, सारा कुछ सुविधाओं को प्राप्त है। और आप जिस शिक्षक जिसका दम भरते हैं, उस शिक्षक को यदि वो सेवानिवृत्त हो रहा है तो 5 रुपया भी नहीं मिलता है। ठीक है मनोज जी, 5 ऑलराइट। रुपया भी नहीं। ये समझिए कि उसका जीवन यापन कैसे ठीक चलेगा। है इस सारिका सरकार जी, को इसके ये जवाब दें भी उससे पहले सोचना मैं पड़ेगा। अमित जी के पास जाना चाहूंगा। अमित जी, आज का सीएम नीतीश कुमार का भाषण आपने सुना? बिल्कुल सुना। कितने नंबर देंगे 10 में से? देखिए, शिक्षा के संदर्भ में जो उन्होंने कहा, 10 में से पासिंग मार्क्स भी नहीं मिलेगा उनको, 3 नंबर मिलेगा बस। 4 नंबर ले आते तो पास हो जाते, लेकिन उनको हम लोग फेल मान के चल रहे हैं। तो 10 में से 3 नंबर उनको दिया जा सकता है। कारण इसका? कारण इसका कि देखिए, जो तो मैं कहता हूं बार बार की जो शिक्षा व्यवस्था की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो मूलभूत दिक्कतें हैं, अगर सुधार की भी हम बात करें तो उस पर उनका कहीं से कोई ध्यान नहीं था, कोई वक्तव्य नहीं था। मैंने पिछले बार भी कहा था कि बिहार में करीब 6,000 विद्यालय भूमिहीन भवनहीन है। इसका उनके अभिभाषण में कहीं कोई उल्लेख नहीं था। बिना शिक्षकों और भवन के उन्होंने सभी पंचायतों में हाई स्कूल को +2 कर दिया। पहले मिडिल को हाई किया, फिर हाई को +2 कर दिया। आज स्थिति ये है कि उत्क्रमित हाई स्कूल और +2 स्कूल में बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं। इस बार की रिपोर्ट है कि मात्र 10% बच्चों ने उत्क्रमित +2 स्कूल में एडमिशन लिया। उसके बाद आप देखिए कि जो गैर शैक्षणिक कार्य शिक्षक से करवाए जाते हैं, जिसका बार बार हम लोग विरोध करते हैं कि हमें गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त किया जाए, हमें केवल और केवल अध्यापन कार्य में लगाया जाए, उस संदर्भ में भी उनका कोई वक्तव्य नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो है कि अगर व्यवस्थागत कमियां हैं, व्यवस्थागत दोष हैं, तो उसके लिए सीधे निचले, सबसे निचले स्तर पर, इस पूरे शिक्षा व्यवस्था के हायरार्की में सबसे ऊपर मुख्यमंत्री जी हैं, फिर अपर मुख्य सचिव साहब हैं, फिर डायरेक्टर्स हैं, डीओ डीपीओ हैं, बीओ हैं, और सबसे निचले स्तर पे शिक्षक हैं। तो सारा दोष सबसे निचले स्तर को वो दे देते हैं। लेकिन उनसे ऊपर अगर नीतीश कुमार कहते हैं कि लेट आने पर कार्रवाई होगी, तो क्या गलत है इसमें? मैं कह रहा हूं, लेट आने पर कार्रवाई करने से किसने रोक रखा आज तक? आज तक जब से शिक्षा व्यवस्था बनी है, सरकारी शिक्षा को चला रही है, क्या कोई ऐसी रोक है? क्या किसी संघ ने ऐसी मांग की? क्या किसी शिक्षक ने ऐसी मांग की कि हम लेट आते हैं तो हम पे कार्रवाई मत कीजिए, हम बिना बताए गायब है, नहीं आ सके हैं तो हमारा वेतन मत काटिए? काटिए भाई, आप कार्रवाई कीजिए। लेकिन सारा दोष आप शिक्षकों पर क्यों मरते हैं? मैं ऑन रिकॉर्ड कैमरा कह रहा हूं, एमडीएम के जो बोरे होते हैं उनको तलवा लीजिए पूरे बिहार में। अगर एक भी बोरा 50 केजी का निकल गया, तब मैं कहता हूं मैं नौकरी छोड़ दूंगा। एक भी बोरा, वो बोरे में 42 से 45 केजी अनाज रहता है, 5 से 8 केजी अनाज कम रहता है बोरे में। कौन जिम्मेदार है उसके लिए? प्रशासन जिम्मेदार है, पदाधिकारी जिम्मेदार है। सारिका जी, तो बड़ा आरोप लगाया है अमित ने आप पे, सरकार पे। नहीं, देखिए उज्जवल जी, अभी मैं सुन रही थी, हमारे प्राथमिक शिक्षक संघ के मनोज भाई बोल रहे थे कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति है। एक्चुअली उन्होंने अपनी बातों के दरमियान ही ये बात कही,
हालांकि वो खुल के इस विषय पे नहीं बोल पाए क्योंकि उन्हें अपने शिक्षकों के बचाव में भी बातें करनी है, लेकिन उन्होंने दबे जबान में ही सही, लेकिन उन्होंने लचर शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों की बात जरूर है उन्होंने कही। और ये देखिए ऑन रिकॉर्ड ये बात है, दुखद बात है, हम सब भी बिहार से आते हैं और अभी बिहार जो है खराब साक्षरता स्तर वाले राज्यों में नीचे से तीसरे स्थान पे है। तो ये हमारे बिहार की साक्षरता देखिए ये सर्वव्यापी है, सभी लोगों की जानकारी में है। और खास करके सरकारी स्कूलों के संदर्भ में अगर मैं बात बोलूं तो जिस तरीके की वहां शिक्षा व्यवस्था या शिक्षकों की व्यवस्था है उसका उल्लेख तो खुद हमारे प्राथमिक शिक्षक संघ के मनोज जी ने किया ही बताया ही। और इन तमाम विषयों की जानकारी और इन तमाम चीजों को ठीक करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि शिक्षक के साथ साथ स्कूलों की व्यवस्था को ठीक की जाए, हमारे बच्चे वहां टाइम से पहुंचे, हमारे शिक्षक वहां टाइम से पहुंचे, पूरे सुचारू रूप से पठन और पाठन की क्रिया जो है वहां पे हो। और जब तक ये चीजों में थोड़ी सी अगर सख्ती नहीं बढ़ती जाएगी तो मुझे नहीं लगता है कि इन चीजों को हम ठीक कर पाएंगे कभी भी। अब रही बात, लगातार शिक्षकों की मांग आ रही थी, बहुत समय से एक लंबित मामला था जिसकी की नियमावली भी बिहार सरकार ने निकाली और लगातार शिक्षकों के मसले पे सरकार बात भी कर रही है, टाइम टू टाइम सर्वदलीय बैठक कर रही है, डिस्कशन कर रही है कि हम आखिर इसका समाधान कैसे कर सके आगे। लेकिन देखिए अगर कोई चाहेगा कि हल नहीं निकलता उससे, बैठकें तो होती हैं, हल नहीं निकलता। देखिए ओवरनाइट चीजों को अगर ये चाहते हैं कि इनके मामले में फैसले तुरंत लिया जाए, त्वरित लिया जाए, बात यहाँ बिहार के बच्चों के भविष्य की बात है, बच्चों के भविष्य की बात है। और आज भी हमारे स्थिति जो स्कूलों की है उसमें क्या कोई शिक्षक आके बोल पाएंगे कि हमारे स्कूल में जो है 100% जो है जो पठन और पाठन की क्रिया जो है वो बहुत अच्छे से हो रही है, हमारे स्कूल का ग्रेडिंग ये है। मुझे नहीं लगता कि आज किसी भी विद्यालय के प्रिंसिपल और शिक्षक जो है इस बात की गारंटी दे सकते हैं सामने आकर के, लेकिन उन विषयों पे हम नहीं जाएंगे। अपने भविष्य की बात करना सबका अधिकार बनता है, सरकार से मांग करना उनका अधिकार बनता है, जायज नाजायज वो क्या है वो सरकार का निर्णय लेने का अधिकार उनके पास है, वो लेंगे भी। लेकिन देखिए मैं इस सरकार के बारे में जरूर इतना कह सकूंगी, बड़े सकारात्मक तरीके से एक शिक्षकों की बात सिर्फ सुनी ही नहीं जा रही है, उनके लिए लगातार अच्छे फैसले भी लिए जा रहे हैं जो जहां तक किया जा सकता है अभी किया जा रहा है और आगे भी भविष्य में भी लगातार ये कहा भी जा रहा है कि हम विचार कर रहे हैं कि और हम क्या कर सकते हैं। लेकिन आप अगर किसी एक विशेष दिन को आप ये सोचेंगे कि आज 15 अगस्त है तो आज ही हमारे लिए एकदम अच्छे जो है होते हैं कि मुख्यमंत्री जी जाकर के वादे कर दे मंच पे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, संभव नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने मंच पे जरूर ये बात कहा कि हम सब बात कर रहे हैं इन विषयों पे और आगे हम सब देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, क्या निर्णय ले सकते हैं। तो मुझे लगता है उनकी वो दो लाइन भी मुझे लगता है कि काफी थी आपको समझने के लिए कि वो लगातार आपके शिक्षकों के मैटर पे, विषय पे वो गंभीरता पूर्वक बात भी करे और इतना ही नहीं वो हमेशा उनके जहन में भी है और वो बहुत विस्तार में मुझे नहीं लगता इस विषय पे बोलने की आवश्यकता थी कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या हम आगे करने वाले हैं। शिक्षाविद डॉक्टर संजय कुमार जी हमारे साथ हैं। संजय जी, सारिका जी की बात से कितना सहमत है और आज के सीएम के भाषण के बाद क्या लगता है आपको बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के? संजय जी। सीएम तो लगातार हम समझते हैं कि 17 वर्षों से है और शिक्षा तो हर सरकार के लिए प्रायोरिटी होनी ही चाहिए, लेकिन जो स्थिति है हम लोग जितनी गंभीरता से बात कर रहे हैं क्या वो चीजें एग्जीक्यूट हो पाती है? शिक्षक निर्माता होता है, राष्ट्र का निर्माता होता है, समाज का निर्माता होता है। और शिक्षक इस पेशे में ये इसलिए नहीं आता है, चाहे वो विश्वविद्यालय के शिक्षक हों या प्राइमरी स्कूल के टीचर, कि हमें कितनी राशि उपलब्ध कराई जाएगी जिससे हम जीवन की सारी जरूरतों को पूरा कर सकें। शिक्षक इस पेशे में सेवा भाव से ही आता है और बिहार के शिक्षकों का तो मैं सम्मान करता हूं कि कहीं ना कहीं से जो उनकी निष्ठा है उसी निष्ठा का प्रतिबिंब कुछ दिन पहले तक दिखता था कि बिहारी छात्र पूरे विश्व में, भारत में नहीं पूरे विश्व में अपनी मेधा, अपनी क्षमता को दिखाता था। लेकिन जब चीजें छूटी, गिरावट आई, उसको स्वीकार करना होगा। शिक्षक भी अपने कर्तव्य पद से हटे। अभी परसेंटेज गिना रहे थे ना कि
99% शिक्षक बिल्कुल ईमानदार हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, बस 1% शिक्षकों के लिए चीजें छूट जा रही है, ऐसा नहीं। चीजें दोनों तरफ से छूट, सरकार के तरफ से भी चीजें छूट रही है और शिक्षक भी जो उनका दायित्व है उस दायित्व से कहीं ना कहीं भटके हैं। तब तो असर की रिपोर्ट बता रही है कि क्या स्थिति है। नीति आयोग संजय जी, की मुझे लग रिपोर्ट रहा क्या है कह रही ये है? क्लैरिफाई करने की जरूरत है, शिक्षक कैसे भटके हुए हैं ये क्लैरिफाई करना होगा। मैं बता रहा हूं, मैं अपनी बात पर आ जी। रहा हूं। तो जो रिपोर्ट आ रही है वो रिपोर्ट जो है वो सत्यता के आधार पर है, डेटा के आधार पर है। अब भटकाव की बात आप कर रहे हैं भाई, जब शिक्षक समय से स्कूल जाते हैं और समय से ही विद्यालय से निकलते हैं, फिर के पाठक जी का फरमान हो या फरमान नहीं हो, फिर इसमें डरने की क्या बात है। आज एक तरह का मैं जो वातावरण देख रहा हूं कि वो शिक्षक जो समय से विद्यालय नहीं जाते, आप छोड़ दीजिए सरकार ना, समाज के प्रति तो आप जिम्मेवार हैं ना। क्या शिक्षक 10 बजे विद्यालय परिसर में होते थे, एक हेडमास्टर साहब मौजूद होते थे, कुछ शिक्षक 11 बजे, कुछ शिक्षक 12 बजे, 4 बजे के पहले वो विद्यालय परिसर छोड़ देते थे। डीओ और डीओ को हेडमास्टर साहब को जवाब देना पड़ता था, अटेंडेंस चीजें बनती थी। देखिए, सत्य को स्वीकार करने से कोई व्यक्ति कमजोर नहीं हो जाता। आज के पाठक जी ने एक फरमान जारी किया, शिक्षक वही हैं, लेकिन वो शिक्षक कैसे अनुशासित हो गए और कर्तव्यनिष्ठ हो गए? इसलिए कि कहीं ना कहीं एक अनुशासन का एक भय दिखाया गया कि अगर आप अनुशासित नहीं रहेंगे तो आप पर कार्रवाई होगी, और कार्रवाई की गई। इसलिए मैं कह रहा हूं कि चीजें भटक गई। मैं तो कहता हूं कि बिहार में सरकारी स्कूलों से निकले हुए छात्र ही अपनी मेधा को साबित करते थे, प्राइवेट स्कूल की जरूरत ही नहीं थी। आखिर पब्लिक स्कूल जो खुली वो किसके कब्र पर खुली? सरकारी स्कूलों में स्तर घटते गया, जिन कारणों से। हो सकता है कि शिक्षक के स्टूडेंट रेशियो नहीं रहा हो सकता है कि सारे विषय के शिक्षक नहीं रहे हों, हो सकता है कि जो शिक्षक हों वो पूरी ईमानदारी के साथ वो पढ़ाते नहीं हों। उसी के ये पर तो पब्लिक स्कूल और कोचिंग और ट्यूशन की बाजार जो और दुकानें सजने लगी। आज भी मैं कहता हूं कि अगर सरकारी स्कूलों में सरकार जितना शिक्षक, आप टीचर और स्टूडेंट रेशियो दिखाइएगा ना, इनरोलमेंट आपने बढ़ाया, ये दायित्व शिक्षकों को दिया, लेकिन जब तक आप टीचर स्टूडेंट रेशियो नहीं दीजिएगा, वो 2 शिक्षक मिलकर के और वहां पर अगर 800 बच्चे हैं उसको कैसे पढ़ाएंगे? बिहार की ये तस्वीर है ना कि एक कमरे में 500 बच्चे पढ़ रहे हैं, वो आधा उस तरफ मुंह किए हुए हैं, आधा उस तरफ मुंह किए हुए हैं। जो बेसिक नीड है वो नहीं है, न उसके लिए प्रॉपर पीने का पानी है, न उसके लिए शौचालय है। तो ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बदला है, हम पिछली बार भी बोले थे, लेकिन इतना भी नहीं बदल गया है कि बिहार के जो सारे स्कूल हैं वो सारे स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर से बिल्कुल ये हो गए हैं, निश्चिंत हो गए हैं कि नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर की तो कमी नहीं है, बस हमारे स्कूल में शिक्षक दे दिया जाए, हम पढ़ाई का क्वालिटी गुणवत्ता बदल दें। ये कमी तो है, ये सरकार को करना होगा और सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। जिस दिन सरकार चाह लेगी, उनकी इच्छा शक्ति मजबूत हो जाएगी। आज नीतीश कुमार जी की बात हम लोग कर रहे हैं ना, नीतीश कुमार जी, मैं नहीं कह रहा हूं कि आज वो कोई निर्णय ले ले, केवल बिहार के स्कूलों को शिक्षक दे दीजिए, मैं समझता हूं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा। मैं तो कई स्कूलों में जानता हूं कि कई स्कूलों में मैं उसका सदस्य हूं, जो हाई स्कूल है उसके, तो मैं जानता हूं। अब ज्योग्राफी के वहां 3 टीचर हैं, फिजिक्स के एक भी टीचर नहीं है। अभी बता रहे थे कोई अमित जी की कई स्कूल ऐसे हैं जहां विषयवार शिक्षक नहीं है। तो विषयवार आप शिक्षक नहीं दीजिएगा और उत्क्रमित कर दिए। जो टीचर 10th तक नहीं पढ़ा सकता है, उस टीचर को आपने कहा डिग्री है उनके पास, लेकिन क्या वो +2 में पढ़ा सकते हैं? आपने उसको +2 कर दिया। अब वहां शिक्षक जब नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चे तो ट्यूशन, कोचिंग, पब्लिक स्कूल की तरफ वो रुख करेंगे। तो टीचर दीजिए, टीचर पर अंकुश रखिए एक, और दूसरी बात, शिक्षकों को भी मैं कहूंगा आप समाज के प्रति जिम्मेवार बनिए। ये राज्य आपका है, ये समाज आपका है, और शिक्षकों के प्रति समाज में तो बहुत सम्मान है। आज 80,000 और 40,000 की बात कर रहे हैं ना मनोज जी, मैं तो जानता हूं उन शिक्षकों को, चूंकि मैं भी उस परिवार से आता हूं, कि 6 रुपए वेतन मिलते थे और पूरी ईमानदारी के साथ शिक्षक जाकर के पढ़ाते थे।
और पूरी ईमानदारी के साथ दिन भर कक्षा में रहते थे। तो शिक्षक समाज में सम्मानित व्यक्ति होते हैं, इस वजह से इस पेशे में आते हैं। तो शिक्षक का भी दायित्व, शिक्षक भी ये किसी के डंडे के डर से या एक्शन के डर से अगर वो शिक्षक बन रहे हैं तो मैं नहीं समझता हूं कि बेहतर और क्वालिटी वाइज एजुकेशन बिहार को मिल पाए। लेकिन अगर शिक्षक जिम्मेदारी के साथ और नैतिकता के साथ शिक्षक बनेंगे तो ये होगा। लेकिन सरकार को भी, मैं 1 मिनट में अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं, कि सरकार को भी इंफ्रास्ट्रक्चर मत दीजिए। वो बरगद के पेड़ के नीचे भी बैठ के शिक्षक पढ़ा लेगा। बिहार के शिक्षा में और शिक्षकों में ये ताकत है और ये मेधा है। शिक्षक तो दे दीजिए कि विषय वाइज सारे विषय के शिक्षक वहां हों, और उन शिक्षकों को जिम्मेवारी दे दीजिए कि आपका रिजल्ट ऐसा होना चाहिए। जब तक सरकार ऐसे नहीं करेगी। और एक अंतिम बात, एक कैंपस में आप 3 कैटेगरी का शिक्षक मत रखिए। एक जो राज्यकर्मी हैं वो शिक्षक उसी कैंपस में हैं, एक नियोजित हैं वो भी हैं, एक जो है वो शिक्षा मित्र हैं वो भी वो हैं। इससे गुणवत्ता नहीं आएगी। एक परिसर में एक काम, वेतन अलग अलग, उनको पद अलग अलग, और समाज में उनके प्रतिभाव अलग अलग। कौन सी व्यवस्था बदल देंगे बिहार में? पहले नीतीश कुमार जी एक परिसर में एक माहौल तो बनाए, एक तरह के शिक्षक तो दे दें, नियोजित शिक्षक हो या जो शिक्षक हो, आप ले आइए, एक कोई परीक्षा रख दीजिए, कहिए कि इस क्वालिटी को, इस परीक्षा को पास कर जाइए, हम एक ही तरह का शिक्षक इस परिसर में देंगे। तो एक समान प्रणाली जब तक आप नहीं लाइएगा। तो मतलब संजय कुमार जी के मुताबिक 50-50% दोनों में खामियां हैं, सरकार में भी, शिक्षकों में भी, शिक्षा व्यवस्था खराब होने की। ठीक है, बिल्कुल, मैं सहमत हूँ। ठीक है, मैं सौरभ जी के पास जाऊं उससे पहले अखिलेश जी आपके पास आना चाहूंगा। आज का भाषण सुना, आपको देखा, और उसके बाद शिक्षा व्यवस्था की बात, तो क्या वाकई में गांधी मैदान से आज शिक्षा क्रांति की बात हुई है? नहीं, कौन सी क्रांति? क्रांति के लिए कोई योजना होती है, क्रांति के लिए कोई ब्लूप्रिंट तैयार होता है, कोई रोड मैप तैयार होता है। सवाल उठता है कि आज आप बिहार की शिक्षा के लिए जो आपने शिक्षकों की बहाली के लिए जो प्रक्रिया शुरू की, आज वही लंबित है। लगातार कर रहे हैं कि वार्ता हो रही है। क्या वार्ता हो रही है? निर्णय लिए जाने। कौन से निर्णय लिए गए हैं ये बताइए। आपने तो एक शिक्षक बहाली के लिए जो ये प्रक्रिया शुरू की वही विवादित हो गया। अब रही बात शिक्षकों की, तो मैं एक बात बता देना चाहता हूँ। ये तो प्राथमिक शिक्षा की बात हो रही थी, जरा उच्च शिक्षा की भी बात कीजिए। तो परिस्थिति यह है कि आज महाविद्यालयों से मैं समझता हूँ कि दुनिया के अंदर पहला ये राज्य होगा बिहार, जहां कई विद्यार्थी पास आउट होकर के चले जाते हैं, जो इंटरमीडिएट में एडमिशन लेते हैं, पीजी करके चले जाते हैं। उस महाविद्यालय में उस विषय के शिक्षक नहीं होते हैं, बावजूद इसके वहां से उनको डिग्री मिल जाती है। अब ये दुनिया के अंदर यूनिक व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था दुनिया के अंदर और कहीं नहीं होती है। दूसरी बात, कैंपस मार दिया गया 1990 के बाद इस बिहार के अंदर। हम 1990 के बाद से हम लोग के पहले से हम लोग छात्र थे। 1984 में मैट्रिक पास करने के बाद महाविद्यालय में हम लोग आ गए। 1990 के बाद धीरे धीरे इस बिहार के अंदर कैंपस को समाप्त किया गया, कैंपस के अंदर गतिविधि समाप्त हो गया। उसके पीछे एक कारण यही था कि जो छात्र आंदोलन से निकले हुए जो बिहार के नेता थे, लालू जी या बाकी सब लोग, इन लोगों को यही लगता था कि कैंपस यदि जिंदा रहेगा तो वो सवाल पूछेगा, कैंपस यदि जिंदा रहेगा तो फिर इसके बाद वो हमारे सत्ता के चूल्हे हिला देते। और इसलिए कैंपस को धीरे धीरे समाप्त करो, और कैंपस समाप्त होता चला गया और कैंपस मृत हो गया। अब उच्च शिक्षा में कैंपस मृत है। जो प्राथमिक शिक्षा है वहां की भी खास्ता हालत थी, बिल्कुल मृत प्राय थी। और उसके बाद जहाँ भवन नहीं थे, शिक्षक नहीं थे, अब जो शिक्षक थे वो अपहरण के भय से जो है स्कूल में नहीं जाते थे। ये सारी परिस्थितियां थी। अब उन परिस्थितियों के बाद में 2005 के बाद जब सरकार चली, तो उसके बाद भी जो शिक्षा व्यवस्था के अंदर जो परिवर्तन होना चाहिए था, आप ये कह सकते हैं कि हम सरकार में थे। हाँ, बिल्कुल हम सरकार में थे, लेकिन हम इसीलिए बार बार शिक्षा विभाग उनसे मांग रहे थे कि हमको दे दीजिए, हम काम करेंगे उसमें। लेकिन परिस्थितियां क्या बनी बिहार के अंदर? भवन बने, बहुत सारी चीजें हुई, बहालियां हुई, लेकिन शिक्षकों पर जो सीधे दोषारोपण किया जाएगा तो केवल शिक्षक इसके लिए दोषी नहीं है। एक ही महाविद्यालय में, एक ही विद्यालय में अगर वो देख रहे हैं कि मैं 1500 रुपया में पढ़ा रहा हूँ और कोई 30,000 रुपया में पढ़ा रहा है,
वो क्या उसके मन पर असर होता होगा, ये बात आप समझ सकते हैं। दूसरी बात ये, एक बात और आप समझ लीजिए कि बिहार के अंदर जो प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के अंदर जो सो क्या कहते हैं कि जो परिवर्तन आना चाहिए था, अब जब सरकार बदली, मान लिया कि हम लोग बुरे थे, हमको आप साथ छोड़कर चले गए, हम लोगों में बहुत कमी थी, हमारा साथ छोड़कर चले गए, लेकिन जहां गए कम से कम आपको चरवाहा वाले, लाठी वाले, लालटेन वाले और भैंस वाले को तो नहीं देना था शिक्षा व्यवस्था। और शिक्षा विभाग आपने दिया, परिणाम आपने देखा कि प्रवचन करना शुरू कर दिए, और उस परिवर्तन का परिणाम ये हुआ कि नीतीश कुमार जी ने एक ऐसा अधिकारी, फिर अधिकारी और नेता में जिस प्रकार से खनी है, आज इस परिस्थिति में ये शिक्षा व्यवस्था आ गया, शिक्षा विभाग आ गया है कि काम बिल्कुल बंद है, और वहां पर मुख्यमंत्री के इंटरफेरेंस का भी कोई असर नहीं है, मुझे जो लग रहा है। और कुल मिलाकर के आज वहां शिक्षा विभाग बिल्कुल कोलैप्स होने की स्थिति में है, कोई काम नहीं हो रहा है। मंत्री जी प्रवचन करते करते आजकल चुप हो गए हैं। अब क्या होगा भविष्य में ये समझ में नहीं आ रहा। अब शिक्षक आएंगे तो उन पर लाठी चलाइएगा, और जहां से किसी का कपार फोड़िएगा, किसी को गोली मारिए, लेकिन उनकी जो समस्या है, उन समस्याओं पर बैठकर चर्चा करके और उन समस्याओं के समाधान के लिए आप बयान तो जरूर दे रहे हैं। आप गांधी मैदान से शिक्षा क्रांति की बात कर, डंडा दिखा रहे हैं शिक्षक को, लेकिन शिक्षकों की जो समस्या है, उस समस्या का समाधान करिए। आप उनको जो है सो कि क्या कहते हैं कि उनके मनोबल को बढ़ाइए, और उसके बाद उनको केवल शिक्षण कार्य में लगाइए, और उसके बाद में उनको जितना डंडा दिखाना है दिखाइए। डंडा दिखाने के पहले आपका जो कर्तव्य होता है, उस कर्तव्य का तो निर्वहन करिए, लेकिन आपको इससे मतलब नहीं है। आपको आज एक बड़ी बात कहनी थी गांधी मैदान से, आपने कह दिया, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं। सारिका जी। बिल्कुल उज्जवल जी, मैं अखिलेश जी की बात बड़े ध्यानपूर्वक सुन रही थी। मैं बताना चाहूंगी अखिलेश भाई को कि कुछ लोगों का एक सूत्री कार्यक्रम ही है इस देश में, इस राज्य में, कि लोगों को बरगलाना है, भरमाना है। भाई 17 साल के शासन काल में 15 साल आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बगल में खड़े रह करके झंडोत्तोलन आपने किया है और देखा है, और आप सरकार के हिस्सा रहे हैं। आज आप ये रो रहे हैं कि आपको शिक्षा विभाग नहीं मिला। अरे आपको भू एवं राजस्व विभाग मिला तो आपने बेड़ा गर्क कर दिया, आपको स्वास्थ्य मंत्रालय मिला तो आपने बेड़ा गर्क किया। अरे भारतीय जनता पार्टी के पास में जो भी मंत्रालय मिला था उसका तो आपने बेड़ा गर्क कर दिया। अब आप शिक्षा विभाग लेकर के क्या कमाल कर दिए होते। देखिए, गोबर 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 कहते हुए लगता है आपके दिमाग में सच में गोबर भर गया है। अरे कभी तो सीरियसली आप बात कर लिया कीजिए इन शिक्षकों के बारे में। आप भी सरकार के हिस्सा थे, तो कहाँ आपकी इतनी हिम्मत हुई कि आपने शिक्षकों के बारे में कभी मांग की, या शिक्षकों के साथ आप खड़े रहे, या शिक्षकों की मांग को आपने मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का काम किया, या उनके लिए आपने आवाज उठाने की बात की। आपके प्रधानमंत्री जी तो हवा में ही एम्स बना दे रहे हैं। अब तो इलाज भी कराने के लिए आपको हवा में जाकर इलाज अपना कराना पड़ेगा, ढूंढना होगा। हवाई महल नहीं बनाते हैं अखिलेश जी, धरातल पे बात कीजिए। और बिहार की जो लचर शिक्षा व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने के लिए ये सरकार जो साहसी कदम ले रही है, तमाम तरह की चीजों को देखते हुए, एक कदम बताइए। नहीं, आप नहीं समझ में आएगा। आप हवा में चलिए, आप हवा में चलिए, आप हवा में चलिए, आप धरातल पे चलिए। आप एक निर्णय बताइए ना। कोई लोग हैं, आपसे मुझे क्रॉस वेरिफिकेशन कराने की जरूरत नहीं है। सरकार के लिए गए जो भी कदम जनता देख रही है, बताइए। अभी जो बीपीएससी ले रही है वो एक साहसिक कदम है जो सरकार ले रही है, सकारात्मक कदम है जो सरकार ले रही है, ताकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो है दुरुस्त की जाए, और साथ ही साथ समय से शिक्षक विद्यालय में पहुंचे। सिर्फ यही सरकार सुनिश्चित नहीं कर रही है, हमारे जो बच्चे हैं वो भी समय से स्कूल में पहुंचे। देखिए, इंटायर पॉलिटिकल साइंस में जो झूठी डिग्री लिए हैं उनको नहीं समझ में आएगा। शिक्षा और शिक्षण प्रणाली पे आप लोगों का मुंह नहीं है बात करने के लिए अखिलेश जी। सरकार के 15 साल की हिस्सेदारी आपके भी सर पे जाती है। अगर आप इस सरकार को फेलियर कर रहे हैं तो आप भी फेल हैं। शून्य बटा सन्नाटा वाले व्यक्ति हैं आप लोग भी हर विषय में फेल व्यक्ति माने जाएंगे। और ये सारी की सारी उंगलियां जो है ना आप अपनी तरफ उछाल रहे हैं, लेकिन मैं इन विषयों पे नहीं जाऊंगी। हम ये कहना चाहते हैं हमारे देश की तमाम जो हमारे शिक्षक है, हमारे बिहार के खासकर हमारे तमाम लोगों को, देश के विषय पे नहीं बात करेंगे, बिहार के विषय पे जरूर बात करेंगे कि हमारे शिक्षकों के प्रति सरकार बहुत ही संवेदनशीलता के साथ सोच रही है, उनके लिए क्या बेहतर आगे कर सकती है, इस पर विचार किया जा रहा है। सोच रही है भाई, यही तो जानना है।
कितना दूर सोचिएगा, जरा बताइए तो भाई क्या सोचते हैं? आप चिंतित मत होइए, सरकार क्या करेगी क्या आपसे बेहतर सोचते हैं करेगी। बताइए ना भाई, देश यहाँ को डुबाएगी नहीं, प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, देश इनको को भी तो डुबाएगी जानकारी हो। नहीं आपकी तरह। आपने जैसे देश को संसाधनों को बेच दिया, हवा में आपने एम्स खड़ा अरे कर भाई दिया ठीक ना। है, आप बेचने की बात कर रहे हैं, ये बताइए ना शिक्षकों के लिए क्या सोचते एम्स हैं? बना दिया, कहाँ है अखिलेश अरे जी? दरभंगा में शिक्षकों ले के लिए चलिए क्या क्या? सोचते हैं ये ना बताइए। प्रधानमंत्री जी ने दरभंगा में एम्स अरे कहाँ बनाया प्रधानमंत्री जी को अखिलेश छोड़िए, अरे नहीं शिक्षकों के चलिएगा लिए क्या? क्या सोचते हैं ये बताइए। एक बार दर्शन करवा दीजिए, दरभंगा के एम्स का भी एक बार दर्शन करवा दीजिए। अरे झूठ और मकारियत और फरेब की हद होती है भाई। आप लोग झूठी में हमको मकार कर रही है, ठीक है मैं इसको स्वीकार लिया, लेकिन क्या सोचते हैं शिक्षकों के लिए ये तो बताइए, बार बार ये प्रश्न हो रहा है। सरकारी पर्सनल नहीं होगी किस पे, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी जानती नहीं है, फेंकने को और बंगराने की बात हम नहीं करते हैं, हम मुद्दों पे बात करते हैं और ठोस बात करते हैं। और ठोस बात यह है कि यह सरकार जो है गंभीरता पूर्वक शिक्षक और हमारे बिहार में शिक्षक व्यवस्था कैसे शिक्षा व्यवस्था को गंभीर है, गंभीर क्या है बताइए ना भाई। ऑन स्क्रीन बताने के लिए कुछ नहीं है आपके पास, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको समझाना आप लोग बताइए भैया, आपको समझ में आया? आपके पास इंटर पॉलिटिकल साइंस का डिग्री है, ऐसी डिग्री वाले को कभी बात नहीं समझ में आ सकती है। पूरे खोल करके विस्तार आप एम्स की बात कर रही हैं, प्रधानमंत्री की बात कर रही हैं, देश के अंदर आप विदेश की बात कर रही हैं, इंग्लैंड लिखा जा रहा है कि शिक्षा व्यवस्था में कौन सा निर्णय है बताइए ना। प्रधानमंत्री जी ने एम्स बना दिया है, कोई हल नहीं निकलने वाला। अरे एम्स की बात नहीं हो रही है, शिक्षा व्यवस्था की बात हो रही है, शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं। विद्यालय की बात कर रहा हूँ, चरवाहा विद्यालय की बात करने वाले लोग, की बात करने वाले लोग एम्स की बात करेगा जब शिक्षा की बात होगी तो। मैं दोनों को ही रोकना चाहता हूँ। अरे उन्होंने सारे विद्यालय को ध्वस्त कर दिया था, कोई हल नहीं निकलेगा, दर्शक देख रहे हैं, कोई हल नहीं निकलेगा। समाप्त हो गई थी बात। जादूगर अरे है भाई आप बताइए ना। सारिका जी शांत हो जाए। लगभग आधे घंटे की बहस हो गई, आधे घंटे की बहस में अखिलेश जी सौरभ जी लगभग आधे घंटे की बहस हो गई। इस आधे घंटे की बहस में सत्ता पक्ष को भी सुन लिया, विपक्ष को भी सुन लिया, कई तमाम हमारे साथ शिक्षकविद और शिक्षक संघ के लोग जुड़े हुए थे, सबने अपनी अपनी बात रखी। आप चूंकि जमीन से जुड़े हुए हैं, किसी ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, किसी ने कहा शिक्षक नहीं है, किसी ने कहा कि शिक्षक लेट आते हैं इसलिए हमें कार्रवाई करनी पड़ रही है। हकीकत क्या है? आप तो चूंकि कई स्कूलों में जाते रहते हैं, देखते हैं शिक्षा व्यवस्था के कहाँ कमी आ रही, क्यों ऐसी व्यवस्था है बिहार के अंदर? देखिए उज्जवल, सबसे बड़ी बात है कि अगर 17 साल से जो बिहार का मुख्यमंत्री हो, अगर वो पटना के गांधी मैदान में भाषण के दौरान अगर वो ये कहते हैं कि अब अगर शिक्षक देरी से आएंगे तो ये नहीं चलेगा, ये कितना मतलब ये कितनी दुर्भाग्य वाली बात है कि 17 साल से आप जिस राज्य का मुख्यमंत्री हैं, 17 सालों के बाद आप शिक्षकों को ये कह रहे हैं कि अगर आप देरी से आएंगे तो ये नहीं चलेगा, ये बर्दाश्त नहीं होगी। इसका मतलब है कि 17 सालों से आप क्या कर रहे थे? तो सच्चाई ये है कि पिछले 17 सालों में अगर शिक्षा विभाग की बात करें तो अगर सबसे कम अगर काम हुआ है तो शिक्षा व्यवस्था पर हुआ है, शिक्षा विभाग पे हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ संसाधन जरूर पहले से बेहतर किए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज अगर किसी स्कूल में 3 तरह के टीचर हैं, चाहे शिक्षा मित्र की बात करें, फिर नियोजित शिक्षक की बात करें, या पहले से जो शिक्षक थे उनकी बात करें, तीनों जो टीचर हैं उनमें कितना ज्यादा डिफरेंस है, उनके वेतन में कितना ज्यादा डिफरेंस है, तो कैसे आप क्वालिटी की उम्मीद कैसे करते हैं? अगर आप 4000 में किसी टीचर को लाते हैं तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो अच्छी पढ़ाई आपके बच्चों को देंगे? आज सरकार क्या कह रही है? आज नीतीश कुमार ने क्या कहा अपने भाषण में? आज नीतीश कुमार ने कहा कि नियोजित शिक्षक को हमने काम पर लगाया था, लेकिन मुझे लगा कि उससे काम नहीं बन रहा, क्वालिटी नहीं आ रही है, तब हम लोगों ने निश्चय किया कि 1,70,000 शिक्षकों की बहाली बीपीएससी के थ्रू की जाएगी। ये बहाली पहले क्यों नहीं की गई? आपने टेम्पोररी रास्ता क्यों अपनाया? 17 साल तो चले गए ना, बिहार के भी चले गए, बच्चों के भी चले गए,
जो शिक्षा दिखनी चाहिए थी वो तो नहीं दिखी। तो 17 साल तो बर्बाद किया ना आपने। जो स्टेप आज आप उठा रहे हैं ये आपने 17 साल पहले क्यों नहीं उठाया? 17 साल पहले के पाठक जैसा कोई अधिकारी क्यों नहीं आया? क्यों नहीं वो कहा कि अगर शिक्षक समय पे स्कूल नहीं आएंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी? क्यों नहीं कोई ऐसा अधिकारी आया जो बोला कि अगर आप क्लासरूम में मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे तो आप पर कार्रवाई की जाएगी? आप 17 साल से मुख्यमंत्री हैं, 17 साल से आप कर क्या रहे थे? तो सवाल कई हैं। निश्चित रूप से अगर किसी विभाग में मुझे लगता है कि अगर सबसे ज्यादा कम काम हुआ है नीतीश कुमार की सरकार में, चाहे वो बीजेपी के साथ रहे या आरजेडी के साथ रहे, वो शिक्षा विभाग है। आज अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो बिहार में कोई ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं है जहां आप 3-4 सालों में अपनी डिग्री को कंप्लीट कर लेंगे। कोई भी ऐसा कॉलेज का सेशन नहीं है जो टाइम से चल रहा है। जहां 4 सालों में डिग्री मिलनी चाहिए वहां 6-7 सालों में डिग्री मिल रही है। समय से कभी भी एग्जाम नहीं हो रहा, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी रहे, पटना यूनिवर्सिटी रहे, मगध यूनिवर्सिटी रहे, कोई भी रहे। तो ये किसके कारण हो रहा है? तो निश्चित रूप से कई ऐसे काम हैं जो अभी तक नीतीश कुमार की सरकार ने नहीं किया है। मंत्री चाहे कोई भी रहे, अब वो नींद से जागे हैं। अब उन्हें लगता है कि नहीं, शिक्षा में क्वालिटी होनी चाहिए, शिक्षकों में वो क्वालिटी नहीं है। हमने आनंद फानन में नियोजित शिक्षकों के द्वारा शिक्षकों की बहाली कर ली थी। तो निश्चित रूप से ये सरकार की विफलता है जो आज पूरे तरीके से दिखाई दे रही है। ठीक है सारिका जी, क्या आपने ऐसा कोई मंत्र फूंक दिया नीतीश कुमार के कानों में आपकी पार्टी ने कि उन्हें लगने लगा कि नहीं, अब एकदम से शिक्षा व्यवस्था के प्रति जागरूक हो जाओ, अब एकदम से एक्शन प्लान में आओ, एक्शन मोड में आओ? क्योंकि सौरभ जी की बात करें, अगर 17 सालों बाद ये बात याद आ रही है तो फिर तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। नहीं उज्जवल जी, मुझे लगता है कि ये तो स्वागत योग्य बात है कि हमारे सरकार में आने के बाद से शिक्षा संस्थानों में, चाहे स्कूल हो या कॉलेजेस हो, हर जगह है अच्छी शिक्षा देने की पहल शुरू हो गई। तो मुझे लगता है ये हमारे लिए बहुत ही उपलब्धि की बात है और मुझे लगता है ये सभी को स्वीकार करना चाहिए। बीजेपी वाले हालांकि 15 सालों से थे, लेकिन बावजूद इसके कभी भी ये सरकार जो है शिक्षा के लिए इतनी गंभीरता से उन्होंने कभी कोई पहल नहीं की, कोई कदम नहीं उठाया। तो मैं तो जरूर है कि ये बात कहूंगी कि हमारे सरकार में आने के बाद से अगर ये तमाम चीजें हो रही है तो मुझे लगता है बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए सड़कों पर अब भी सारिका जी ये बात बताइए, आप कह रही हैं कि आपके सरकार के आने के बाद या आपके साथ जब नीतीश कुमार आए तभी गंभीरता आई है उनमें। मैं आपके शिक्षा मंत्री की बात कर रहा हूं, आप उनके बारे में बताइए। 20 दिनों 1 महीने से वो गायब थे, अपने विभाग तक नहीं गए, बाकी सब जगह वो जा रहे थे, पार्टी कार्यालय जा रहे थे, आपके नेताओं से मुलाकात उनकी हो रही थी। तो ऐसे कैसे शिक्षा व्यवस्था आप बोल रही हैं कि हम गंभीर हैं और लगातार हम शिक्षा को बेहतर करने के लिए उपाय कर रहे हैं? देखिए दोस्त तो आपका भी है, शिक्षा मंत्री का जो काम होता है और उनके अधिकार में जो चीजें होती हैं वो मुझे लगता है कि शिक्षा मंत्री लगातार ले भी रहे हैं और ले भी रहे थे इसके पहले भी, जब वो ऑफिस में नहीं आते थे जरूरी उस नहीं दौरान भी, और गाड़ी में बैठ करके घर में बैठ कर भी कर लेते। सारिका जी, मंत्रालय जाना उसके लिए जरूरी नहीं है। देखिए यही प्रॉब्लम है इनकी, इन लोग कभी अच्छी बात सुन नहीं चाहते। सुन लीजिए अखिलेश जी कहाँ आएगा, बहुत अच्छी बात है कि वो बिना मटेरियल मंत्रालय आपको भी मिलेगा, मटेरियल आपको मिलेगा, हवाई के लिए रामायण पर प्रवचन कर रहे हैं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? सेशन लेट पर कभी नहीं बोलेंगे, रामायण पर प्रवचन करेंगे बिना विभाग में गए हुए। सर थोड़ा सा सुन लीजिए, सर थोड़ा सा, ये बात हमको अच्छी नहीं लगे, भगवान करे हमको अच्छी नहीं लगे, जिस दिन ये बात अच्छी लगेगी जनता हमको हो जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर रहा है। तो पहले भारतीय जनता पार्टी वाले अपने जमीन को खरीद ले, अपने ईमान को वोट की राजनीति में उस पे बात मत कीजिए। अखिलेश जी थोड़ा सा, अखिलेश जी सुनिए, सारिका जी
देखिए अखिलेश जी को ये पच नहीं रहा है कि जब वो इस सरकार के हिस्सा थे तब इन्होंने क्यों नहीं ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाए, क्यों नहीं संजीदगी से उन्होंने शिक्षा व्यवस्था जब ये सरकार जुड़ी है तो कितने कम फैसले जो है लिए जा रहे हैं, ये मुझे लगता है अखिलेश जी को पच नहीं रहा है। खैर देखिए करते रहेंगे, बावजूद इसके ये सरकार वचनबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से जो बिहार की बेहतरी के लिए कदम उठाने चाहिए, फैसले लेने चाहिए, तरीके से क्या कर रही है जरा बताइए तो सही सब लोग जान जाए। हम लोग को अभी तक कुछ नहीं पता चला। चलिए अखिलेश जी थोड़ा सारिका जी आपको एम्स पर वचन कर रही है। सारिका जी 2 मिनट शांत हो जाइए। मनोज जी, हम आपसे सवाल की ये कर रहे हैं कि आज तो आपने मुख्यमंत्री का भाषण सुना, आप ये भी कर रहे हैं कि वो निराशाजनक भाषण था उनका, लेकिन अब आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? क्या नियोजित जो शिक्षक हैं वो अब मुख्यमंत्री के भाषण के बाद शांत हो जाएंगे या फिर अपनी मांगों को लेकर आप लोग सड़क पर उतरेंगे? देखिए, सौरभ बाबू ने बिल्कुल सही सवाल उठाया और हम दोनों का बहुत गंभीरता पूर्वक सुन रहे थे, भाई अखिलेश जी विपक्ष और बहन सारिका जी को। तो 1990 से जो शिक्षा व्यवस्था पर परिचर्चा के लिए आयोजित किया है न्यूज 24 ने, बहुत धन्यवाद देते हैं। 1990 मनोज जी थोड़ा समय की कमी है, थोड़ा शॉर्ट में अपनी बातों को रख दीजिए। में बोल रहे हैं, जब भी चर्चा होती है उसके बाद 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया, लेकिन विद्यालयों में किसी भी सरकार ने, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या किसी भी दल की सरकार हो, श्री नीतीश कुमार जी की सरकार हो, वो किसी के साथ रहे, आप जाइए बिहार के, मैं प्रारंभिक विद्यालयों को देखा हूँ, 5% भी विद्यालय ऐसे नहीं हैं जो कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम में जो मान मापक निर्धारित किए गए हैं उसको पूरा करते हैं। ऐसे 5% विद्यालय भी बिहार में नहीं है। लाखों शिक्षकों की कमी है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, लेकिन यदि शिक्षा व्यवस्था में कुछ गड़बड़ी आता है तो दोष हमारे शिक्षकों पर। 1,500 से बहाली शुरू किए श्री लालू प्रसाद यादव जी ने, उनको 40,000 पर लाए श्री नीतीश कुमार जी ने, लेकिन पहले वो जहाँ थे उसकी चर्चा नहीं करते हैं। खैर, हम उन बातों पर नहीं जाके जो अभी सवाल किए भाई सौरभ जी, मैं पर आता हूँ। तो जो शिक्षक संगठन है इसका स्पष्ट मान्यता है, आप निरीक्षण करिए, इतना पढ़वाना है हम लोग। सही में ये मेरा कोई ये नहीं है, समर्पित भाव से जो शिक्षक बनते हैं वो आते हैं, लेकिन इस भौतिकवादी युग में अभी कोई वाल्मीकि और कनाट नहीं है, उनकी भी आवश्यकताएं हैं, शिक्षकों के भी बाल बच्चे हैं, उनकी भी आवश्यकताएं हैं। तो सरकार उस पर भी ध्यान रखे। निश्चित तौर पर हम पढ़ाई पर ध्यान देंगे, लेकिन यदि सरकार शिक्षकों की मांगों को नहीं मानती, इधर देख रहे हैं कि आंदोलन किया शिक्षक और ये आपस में महागठबंधन में बात कर रहे हैं, शिक्षक संगठन ऐसा हो गया और इनको इतना फुर्सत नहीं है, लगता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री के सीएम है ही नहीं है, किसी दूसरे सैटेलाइट के सीएम है। ये शिक्षक संगठन से मनोज जी कर सकते। ठीक है मनोज जी आंदोलन की ओर मुखातिब होंगे और जब तक राज्य में शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिया जाएगा, पूरा वेतनमान नहीं दिया जाएगा और पुरानी पेंशन नहीं दी जाएगी, शिक्षक संगठन चुप नहीं बैठेगा। ठीक है मनोज जी, ठीक है भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी भी, ठीक है मनोज जी मिलने गए थे। मनोज जी ठीक है मनोज जी बात करते हैं। नहीं आपने अपनी बातें बोल दी, आपने थोड़ा अमित जी से बात कर लें। अमित जी ये बताइए, नाराजगी दूर हो गई आज मुख्यमंत्री के भाषण से या अभी भी आपका जो प्रदर्शन है, जो आंदोलन है वो जारी रहेगा? देखिए, नाराजगी दूर होने के बजाय नाराजगी बढ़ गई। पहले से तो नाराजगी थी ही कि जब शिक्षक संगठनों ने आंदोलन किया तो शिक्षक संगठनों के नेताओं से
वार्ता करने के बजाय महागठबंधन के आप घटक जो है आपस में ही वार्ता करके एक आश्वासन दे दिए कि हम विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, ये होगा वो होगा, कमेटी बनेगी तो परीक्षा होगी तो ये होगा। नाराजगी वहां भी थी, लेकिन बार बार सरकार के विभिन्न प्रवक्ताओं के द्वारा, आज सारिका मैम भी हैं और भी लोग आते हैं प्रवक्ता, वो लोग कह रहे थे कि नहीं, सरकार सकारात्मक सोच रही है और सकारात्मक जल्द ही सुनने को मिलेगा। तो बड़ी उम्मीद लगाए थे, लेकिन आज वो सारी उम्मीदें धराशायी हो गई, ध्वस्त हो गई। आज एक बड़ा अवसर था, आगे जल्द ही हम लोग बैठक करके आंदोलन पर हम लोग पुनर्विचार, आगे की रणनीति तैयार करेंगे, क्योंकि अभी तक आंदोलन को स्थगित रखा गया था, लेकिन हमारी उम्मीदें धराशायी हुई। हम लोग आंदोलन की धार को अब तेज करेंगे। संजय जी, जल्दी से थोड़ा सा ये बता दीजिए, आपको कुछ रास्ता दिखाई दे रहा है? कारण कि आज जो मुख्यमंत्री से जो उम्मीद थी लोगों को, जो शिक्षकों को, वो तो उम्मीद पूरा नहीं हुआ। तो अब लगता है कि ये जो आंदोलन है और ये सरकार के बीच जो रसाकसी चल रही है, ये कभी जाके खत्म होगी? ये सवाल किनसे है? आपसे है। नहीं, सरकार को तो माननी पड़ेगी इन लोगों की बात। और नीतीश कुमार जी ने आज इशारे में ही कहा है कि नियोजित शिक्षक भी सरकार से जुड़ेंगे, मतलब उनका सरकारीकरण होगा, वो भी राज्य कर्मी होंगे। इशारे में ही कहा, बहुत स्पष्टता में तो उन्होंने नहीं कही है। लेकिन नियोजित शिक्षक, अगर आपको लगता है कि वो शिक्षक जिनको कि जितना साधन चाहिए या जो उनकी जरूरतें हैं, अगर उनकी सरकार पूरी नहीं कर रही है, इस वजह से हम क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं बिहार में, तो आज या कल उनको तो मानना पड़ेगा कि ये शिक्षक भी जो है, इनको हम राज्य कर्मी का दर्जा दें। क्योंकि एक चीज तो स्पष्ट है, इसको नियोजित शिक्षक भी मानेंगे। ऐसा नहीं है कि वेतनमान में बहुत अंतर आ जाएगा। मैं थोड़ी देर में बात 30 सेकंड में बात पूरी करेंगे, समय का अभाव है जी। लेकिन राज्य कर्मी का दर्जा अगर इनको मिलता है तो इनको सम्मान मिलेगा, और उसके साथ साथ जो और भी चीजें जो राज्य कर्मी वाले शिक्षक को जो मिलता है, उसका भी लाभ इनको मिल पाएगा। वक्त जो लगे, लेकिन नियोजित शिक्षक आज नहीं तो कल राज्य कर्मी का दर्जा पाएंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के देखना होगा कि जिस तरह से आज नीतीश कुमार ने अपने भाषण दिया और उसके बाद शिक्षक संघ हो और ये तमाम जो शिक्षक नेता हैं, ये चुप नहीं बैठने वाले अभी भी, और उसके बाद नाराज भी हैं और उसी के साथ अब आगे भी सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि नीतीश कुमार कैसे इस बीमार शिक्षा व्यवस्था से निजात दिला पाते हैं, और उसी के साथ ये भी देखना दिलचस्प रहेगा कि अब आगे शिक्षक संघ की ओर से क्या कुछ किया जाता है। हमारी पूरी नजर रहेगी, आप देखते रहिए News 24 बिहार।